हे मिस्टर नुमान मिस्टर पाकिस्तान में ऐसे तो बहुत सारे ड्रामे लॉन्च हुए हैं जो कि थोड़े बहुत यहाँ पर ट्रैक से हटकर बनाए जाते हैं, लेकिन टैबू नेचर के ड्रामे बहुत कम हैं। और मेरे ख्याल से यह वाहिद पाकिस्तानी ड्रामा ऐसा होने वाला है जिसके अंदर आपको ऐसे ऐसे एपिक सीन देखने को मिलेंगे जो कि आपको ठीक ठाक हैरान करने वाले हैं। इस ड्रामे का नाम है, यहाँ पर दोबारा मैं बताऊंगा इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में, भैया किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा, कौन सी ऐसी खास बात है जिसको देख के आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले और इस ड्रामे से क्या सीखने को मिलेगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के शुरू में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना जो इससे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जैसे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इस ड्रामे के सभी कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं इस ड्रामे के अंदर, जो मेन ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामे ही कर रहे हैं ना सारे कैरेक्टर्स। तो इस ड्रामे के अंदर जो सबसे पहला मेन रोल प्ले कर रही है हदीका कियानी एज मेहरुन्निसा। इनकी बहुत छोटी उम्र में, बहुत कम एज में, जब ये सिर्फ मैट्रिक क्लियर किया था इन्होंने, तब इनकी शादी कर दी इनके पेरेंट्स ने इनसे डबल उम्र के, डबल भी क्या शायद ट्रिपल उम्र के बंदे के साथ, जो इसके बाप की उम्र का बंदा था। अब वो बंदा इनका अपना ख़ानदान का था, इसके बाप को चचा बुलाता था। तो उसने जब इसके साथ शादी की तो एक छोटी बच्ची के जितने भी चार्म होते हैं ना, कि मतलब मैंने ऐसे लिपस्टिक लगानी है, मैंने ऐसे उछलना कूदना है, वो सारे चार्म उसने ख़त्म कर दिए। क्यों? क्योंकि वो एक इतना सीनियर बंदा था, ऑब्वियसली ये उसकी बीवी बन गई, तो इसको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ा। बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे हो गए, फिर उसके अंदर ये लग गई, तो जिसकी वजह से अपनी जवानी को अच्छे से ये लड़की इंजॉय ही नहीं कर सकी मेहरुन्निसा। देखते ही देखते उसके बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि आगे से बच्चों की भी शादी का टाइम आ गया। बच्चे इसके इतने बड़े हैं, खुद ये यंग दिखने में लगती है, तो डेफिनेटली ये उनकी बड़ी बहन लगती है। फिर ड्रामे का आगाज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो ये शीशे के सामने खड़े होके अपने बालों को खोल रही है। शी फील्स लाइक के अब जैसे कि वो आज़ाद हो गई है, अब वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकती है। लेकिन जीना तो दूर की बात, यहाँ पर जब सामने मैयत पड़ी और शोहर की, तो लोग बिल्कुल भी नहीं जीने देते कि भाई अब तू बैठ के सोग मना, तेरा शोहर मर गया है, तुझे इस तरह नहीं बैठना, तुझे श्रृंगार नहीं करना, तुझे शीशे के सामने खड़ा नहीं होना, तुझे बस अब रहना है इद्दत में और उसके बाद सिर्फ अपने बच्चों की करनी है केयर। ये बात इस औरत के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। जब ये अपने हस्बैंड की डेथ के दौरान इस तरह की हरकतें कर रही थी कि जैसे बाल खुले छोड़ने की कोशिश कर रही है या बच्चों के साथ प्ले कर रही है, तो इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो इसको पागल समझ रहे थे। कहते इसको क्या हो गया है, ये ऐसा क्यों कर रही है, जबकि वो अपने आप में रिलैक्स फील कर रही है और वो कोई चेंज लाना चाह रही है अपनी लाइफ। अब मेहरुन्निसा के आगे से दो बच्चे हैं, एक का नाम है मिन्हा या मिनाल, इन दोनों में से कोई एक नाम है। भाई मैंने भी ड्रामा देखना स्टार्ट किया, गलती हो सकती है, जान की पनाह मांगो। जो भी सही नाम हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और भी किसी कैरेक्टर का अगर नाम मैं गलत लूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिएगा। इसका एक बेटा है अफान, जिसकी आगे से गर्लफ्रेंड है सहर, उसके साथ इसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। और यहाँ पर आपको एक दूसरी फैमिली से लड़का दिखाया गया है जिसका नाम है महर। अब ये जो महर है ना, इसके पेरेंट्स ने दोनों ने शादी कर रखी है, एक दूसरे के साथ नहीं, मतलब सेकंड। इस ड्रामे का नाम दोबारा है भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर ने दोबारा शादी कर रखी है। महर का जो फादर है उसने भी दूसरी शादी की है, और उसकी आगे से जो बेगम है, जो इसकी स्टेप मदर बनती है, वो इंतहाई कोई खड़ूस किस्म की औरत है। और उसके साथ इसकी जो कन्वर्सेशन होती है इस ड्रामे के अंदर दिखाएगी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ये आगे से अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। मैंने पर्सनली वो सारे सीन्स को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि महर अपने ही घर में, यानी कि अपने बाप के घर में सुकून की लाइफ नहीं गुजारा अपनी स्टेप मदर की वजह से। और जब वो अपनी असल माँ से मिलने जाता है तो वहाँ पर उसका जो स्टेप फादर है वो उसको जीने नहीं देता, वो कहता है कि इसको दफ़ा करो, घर से बाहर निकालो। जबकि यहाँ पर महर की अपनी हरकतें भी कुछ ऐसी हैं कि वो बहुत ज़्यादा चोरी करता है। ऑब्वियसली इस तरह से जो पेरेंट्स शादी कर लेते हैं दूसरी, तो बच्चे या तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में, या फिर बहुत ही ज़्यादा नाकाम हो जाते हैं। तो महर के केस में हुआ ये कि भैया ये बहुत ही ज़्यादा नाकाम हो गया, कोई काम काज नहीं करता, सिर्फ करता है चोरियाँ,
खासतौर पे अपने स्टेप फादर की, उसको चढ़ाने के लिए। महर की आगे से गर्लफ्रेंड दिखाई गई है जो कि बहुत ही क्यूट प्यारी सी लड़की है, नरमीन उसका नाम है। अब यहाँ पर ड्रामे के अंदर एक बड़ा ही कमाल का सीन आपको दिखाया जाएगा कि जब हो सकता है कि ये उसके घर जब रिश्ता लेने के लिए जाए तो नरमीन के पेरेंट्स कोई ऐसी डिमांड कर दें जो महर पूरी ना कर सके, या ये भी हो सकता है कि महर की माँ कोई ऐसी जहेज की डिमांड कर दे जो वो लड़की वाले पूरी ना कर सके, तो इनका रिश्ता नहीं हो सकेगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। वो लड़की बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। महर का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। क्यों? क्योंकि अब जब दोबारा चोरी करने जाएगा अपने स्टेप फादर की तो माँ पकड़ लेगी, माँ थप्पड़ भी लपेटेगी और साथ में ये भी कहेगी कि तुम्हारे जैसी घटिया औलाद अल्लाह किसी को भी ना दे। अब इस तरह के जब उसको अल्फाज से नवाजा जाएगा तो लड़का बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो गया। गर्लफ्रेंड हाथ से चलेगी, माँ ने थप्पड़ मार दिया, नौकरी नहीं है, एक एक्सट्रीम डिप्रेशन की कंडीशन में आपको दिखाया जाएगा महर कैरेक्टर को। अब दूसरी तरफ आपको जो महरू का कैरेक्टर दिखाया गया ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रही है डेफिनेटली, दोबारा से जैसे पहले ये बैडमिंटन खेलती थी तो उस तरफ आएगी, अपनी फिटनेस का ख्याल रखेगी, जॉगिंग करेगी। तो ये जो चीज़ें होंगी ना ये इर्द गिर्द के लोगों के लिए, खासतौर पर इसके बच्चे और वो जो खाला आके बैठी हुई है घर में सांप बन के बैठी हुई है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके बच्चों का दिमाग ख़राब करेगी कि तुम्हारी माँ को क्या हो गया, वो क्यों इस तरह की हरकतें कर रही है, उसको तो इद्दत में बैठना चाहिए, उसको तो इस तरह से बस अपने आप को बिल्कुल मार लेना चाहिए, जबकि वो तो जी रही है, क्यों जी रही है। तो इस ड्रामे के अंदर जो दिखाया जाता है कि ये दुनिया आपको जीने नहीं देती, ये बड़ी ट्रू एग्जांपल है। यहाँ पर जब इसको इसके ही रिलेटिव और बच्चे जीने नहीं देते, बच्चे भी आगे से खासतौर पे अफान और जो इसकी मिन्हा बेटी है वो कहेगी कि मम्मा आपको क्या हो गया, आप क्यों ऐसी हरकतें कर रही हैं, जबकि बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि साड़ी माँ भी अजे जवान है, उदा भी दिल करता है कुछ करने। खैर होगा ये कि यहाँ पर आपको दिखाया जा सकता है कि अफान की एंगेजमेंट हो रही होगी सहर के साथ। अब एंगेजमेंट का फंक्शन भी हो सकता है, शादी का फंक्शन भी हो सकता है। जब इसकी एंगेजमेंट या शादी हो रही होगी सहर के साथ तो यहाँ पर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिस कैरेक्टर को प्ले करने लगे हैं जावेद शेख। एक बड़ा फ़नी, एक ओल्ड एज बंदा हो सकता है, इसकी अभी तक शादी ना हुई हो, या ये भी हो सकता है कि इसकी खाला का हस्बैंड, या ये भी हो सकता है कि महरू के बच्चों की खाला का हस्बैंड हो या उसका भाई हो, कोई भी ऐसा कनेक्शन दिखाया जाएगा कि ये बंदा आएगा यहाँ पर रहने। उसके बाद क्या होगा कि भाई ये जब देखेगा कि इतनी खूबसूरत जवान किस्म की औरत है जो मेरा इंतज़ार कर रही है, अपने अंदर लाइफ में चेंज लाना चाह रही है, तो क्यों ना मैं इसके साथ शादी करके इसकी लाइफ में एक अच्छा चेंज लेके आऊँ। तो मतलब कहने के ये कि जो जावेद शेख का कैरेक्टर है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा महरू के अंदर। महरू भी उसको काइंडा लाइक करेगी कि ना सेंस के अच्छा पहले भी वो काफ़ी बड़ी उम्र के बंदे के साथ रह चुकी है लेकिन वो इतना जॉली नहीं था, लेकिन ये बंदा एटलीस्ट इंटरटेनिंग है। उसके साथ डेट पे जाएगी, खाए पिएगी, उसके साथ जब शॉपिंग पे जाएगी तो यहाँ पर जब चोर आ जाते हैं, चोर उसकी सही मार कुटाई करते हैं तो ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं होती कि मेरा हस्बैंड इतना पावरफुल होना चाहिए कि अगर कोई उसकी मार कुटाई कर रहा है तो ये आगे से उसको रिस्पॉन्स दे सके। लेकिन ये बंदा भी मुझे बुढ़ा खबर नहीं मिला। यहाँ पर जब बार बार वो खांसी करेगा तो वो कहेगा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, आगे से महरू कहेगी कि आप अपना खांसी का शरबत भूल रहे हैं। मतलब इस तरह के इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे कि महरू उसके अंदर इंटरेस्ट तो ले रही है लेकिन थोड़ा सा सैड इस बात को लेकर के भी है कि भाई ये बंदा भी एज वाइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर कहानी के अंदर एक बड़ा ट्विस्ट आएगा जब एक ऐसा लड़का जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की तरफ से डिग्रेड हुआ, जिसके पास पैसा नहीं है, वो पैसा चाहता है, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ बैठा, उसके साथ रिश्ता नहीं हुआ, तो इसको एक ऐसी औरत मिलेगी यानी कि महरू नज़र आएगी जो इतनी ज़्यादा दौलत की मालिक है। अच्छा, दौलत से मुझे याद आया कि जैसे ही इसका हस्बैंड मरता है ना तो वो अपनी सारी जायदाद महरू के नाम पर लगा के चला जाता है। अब ये बात उसके बच्चे तो शायद बर्दाश्त कर लें, लेकिन जो आगे से सहर का कैरेक्टर दिखाया गया है जो अफान की होने वाली बेगम है, उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। वो कहेगी कि भाई क्यों सारी दौलत अपनी बेगम के नाम पर क्यों कर गए, अपने बच्चे के नाम पे क्यों नहीं की, और वो तो इंटरेस्ट अफान में ले ही इस वजह से रही थी। तो ये एक ड्रामे के अंदर नया इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा जहाँ पर भाई ये जो सहर कैरेक्टर है ये मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस कैरेक्टर इन अ सेंस सेल्फिश कैरेक्टर लगता है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक जब यहाँ पर नज़र आएगी महर को तो डेफिनेटली उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा, उसके साथ डेट करना शुरू होगा, उसके साथ घूमे फिरेगा, लंच करेगा, ख़ास तौर पे जब जाएगा उसके साथ मूवी देखने तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएगा उसके साथ ग्रेजुअली। तो ये डिसाइड करेगा कि भाई मुझे इसके साथ शादी करनी है, कम से कम मेरे पास ठीक ठाक दौलत तो आ जाएगी। अब दौलत की लालच में ये बंदा उसको शादी के लिए प्रपोज कर देगा, लेकिन भाई ये बात अफान से बर्दाश्त नहीं हो रही। अफान ने तो पहले उस बंदे को भी फेंटी लगाई थी, वो जो काफ़ी बूढ़ा खब्बड़ था। जब उसे पता चलेगा कि अब मेरी ही उम्र का लड़का मेरी माँ को प्रपोज कर रहा है, उसके साथ शादी करना चाह रहा है, तो ये अपनी माँ के आगे काफ़ी एहतजाज करेगा कि आप मेरे बाप के साथ वफा नहीं कर रही। और माँ आगे से कहेगी कि वफा जो है वो जिंदों के साथ की जाती है,
मुर्दों को सिर्फ दुआ दी जाती है। बड़े कमाल के आपको डायलॉग्स देखने को मिलेंगे इस ड्रामे के अंदर। तो मतलब कहने के कि हदीका कियानी एज महरू ये बात सोच चुकी है कि उसने अपना एक नया स्टार्ट लेना है, उसने अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, उसने नहीं सुनना कि उसके बच्चे क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कह रही है। जो कि बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप यंग हो, अगर आपके अंदर एनर्जी है, आप चाहते हो कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो, आप दूसरी शादी करना चाहते हो, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। अब वही करेगी। यहाँ पर महरू कहेगी कि भाई ऐसे में दो लोगों ने दस्तक दी है, एक तो वही बुढ़ा खप्पड़ और एक दूसरा बंदा जो कि काफ़ी जवान खूबसूरत, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो बड़ा कमाल का डायलॉग बोलेगी कि भाई धोखा ही खाना है तो धोखा दे फरेब, क्योंकि मतलब इसका इशारा होगा उस जवान लड़के यानी कि महर की तरफ कि मुझे उससे ही शादी करनी चाहिए, फिर देखेंगे जो भी होगा देखी जाएगी। और महर भी इसके आगे काफ़ी अच्छा बनने की कोशिश करेगा, इसे इस चीज़ का यकीन दिलाएगा कि वो उसका हर तरह से ख्याल रखेगा, दोनों शादी कर लेंगे। शादी हो जाती है। उसके बाद ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? देखें, ड्रामे के अंदर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक बड़ी यंग लेडी 35-40 साल जिसकी उम्र है, दिखने में खूबसूरत है, उसका जो बेटा है जिसकी वो बड़ी बहन लगती है, अब उसके बेटे की ही उम्र के लड़के के साथ उसने शादी कर ली है। अब उसका बेटा ये बात कैसे बर्दाश्त करेगा? और फिर सोने पे सुहागा ये कि उसके बेटे की भी आगे से बड़ी खूबसूरत सी बेगम है, तो उसे इस चीज़ की भी टेंशन है कि भाई ये तो बंदा बहुत यंग है, ये क्या करेगा मेरी माँ के साथ या घर में मेरी बेगम के साथ। ये एक टैबू पॉइंट है जो ड्रामे के अंदर बहुत बड़ा आगे ऑडियंस के लिए इंटरेस्ट डेवलप करेगा। बात एक है कि हमारी ऑडियंस को ना सिर्फ मसाला चाहिए, और ये ड्रामा जो है ना वो फुल टाइम पैक्ड है विद मसाले के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई जा सकती हैं और दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहला सिनेरियो हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर बिलाल अब्बास एज महर एक बहुत नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया, अगर इसका नेगेटिव कैरेक्टर हुआ तो भाई पहले छोटी चोरी करता था, फिर बड़ी से बड़ी चोरी की इसको आदत पड़ गई, यहाँ पर इसने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद इसका जो सबसे बड़ा टारगेट है ना वो ये कि महरू की जितनी भी दौलत है उसको मैं अपने नाम कर लूँ, और उसको अपने नाम करवाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो भी जाएगा। पहले दौलत अपने नाम करवाएगा, उसके बाद वो जो सारा बिजनेस था इसके हस्बैंड का वो भी हो सकता है कि अपनी बेगम के नाम ही करके गया हो, वहाँ पर भी जाकर अपना राज जमाएगा। अब वहाँ पर राज जमाने के बाद सारे दौलत का कब्जा बनने के बाद उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ये क्या करेगा, अपनी एक्स के साथ डेट करना शुरू हो जाएगा जिसके साथ रिश्ता टूटा था दौलत की वजह से। ये बात महरू को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। वो कहेगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जब मैं तुम्हें ज़िंदगी की हर चीज़ दे रही हूँ, तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, तुम्हें दौलत दे रही हूँ, तुम्हें प्यार दे रही हूँ। तो वो आगे से कहेगा कि तुम्हारा पास्ट जो है वो मर चुका है लेकिन मेरा पास्ट मरा नहीं, यानी कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो मर चुका है लेकिन मैं जिससे प्यार करता था वो तो जिंदा है। तो ये बात महरू को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देगी, लेकिन महरू चूंकि अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती, वो इसके साथ फिर भी गुजारा करेगी। वो कहेगी कि अब जो भी है यही मेरा हस्बैंड है। लेकिन भाई कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आपको तब देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा धचका मैं कहूँगा तब देखने को मिलेगा जब ये जो महर कैरेक्टर होगा ये सहर यानी कि अफ़ान की बेगम के साथ रेप करेगा। अपनी बेगम को रात के समय में कुछ खिला के बेहोश करके, अफ़ान हो सकता है कि घर में ना हो तो ये उस लड़की के साथ ज़्यादती करेगा और उसका मुंह बंद करके उसको कहेगा कि वो ये बात अगर अपने हस्बैंड को बताएगी तो वो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस घर से निकाल देगा। अब यहाँ पर आपको वो चुप रहो ड्रामे वाला सीन दिखाया जा सकता है जहाँ पर ये उसकी इज़्ज़त का बार बार बेड़ा गर्क करे और वो बेचारी चुप रहे। लेकिन ये चीज़ पकड़ लेगी कौन? एक दफ़ा महरू। या तो महरू पकड़ लेगी या फिर हो सकता है कि वो जो लड़की सहर है वो खुद ही अपनी ज़बान खोले और जाके महरू को बता दे कि इस तरह से उसका जो शौहर है, जो दूसरा शौहर है, वो उसके साथ ये हरकतें कर रहा है। ये भी हो सकता है कि इस चीज़ का भांडा फोड़ दे कौन? अफ़ान, उसको पता चल जाए, वो पकड़ ले। तो ड्रामे के अंदर जो मैं बार बार टैबू का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, इस तरह की कंडीशंस आपको बहुत ज़्यादा दिखाई जा सकती हैं, एक्सपेक्टेड है। जब ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर ये चीज़ महरू के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। फिर उसका दिमाग हिलेगा, उसे पता चलेगा कि उससे कितनी बड़ी गलती होगी, उसने एक जवान लड़के के साथ शादी करके घर में क्या तूफ़ान मचा दिया। तो वो बहुत ही ज़्यादा रोएगी, तड़पेगी, उससे खुला लेने की बात करेगी, उससे अलग कर देगी। अब एक किस्म का तो वो सारी दौलत का मालिक है, हो सकता है कि वो इनको घर से भी बेघर कर दे और खुद अकेला जम जाए उस बड़ी सी दौलत में, और फिर चले इनका केस इन्वेस्टिगेशन हो, पता चलेगा कि भैया यहाँ पर कल्प्रिट निकला है महर, तो उसको एंड पे जाके सज़ा मिल जाएगी। एक तो सिनेरियो ये है हमारे पास। जो दूसरा सिनेरियो वहाँ पर ये हो सकता है कि जो महर कैरेक्टर है ये बहुत नेगेटिव कैरेक्टर ना हो या नेगेटिव कैरेक्टर हो ही ना, ऐसे में ये अच्छा कैरेक्टर हो, लॉयल कैरेक्टर हो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखे आगे जाके। और ये जो सहर कैरेक्टर है जिसको मैं सस्पिशियस बोल रहा था, इसकी कुछ अदाएँ, कुछ हरकतें ऐसी थी कि जहाँ पर आप इस चीज़ का भी क्लू ले सकते हो कि ये सिर्फ ये चाहती है कि सारी दौलत मेरे हस्बैंड के नाम पे हो जाए, जिसकी वजह से ये महर के ऊपर
रेप का एलिगेशन लगाएगी, ये कहेगी कि इसने मेरे साथ ये गलत किया या अटेम्प्ट ऑफ रेप किया। तो ये चीज़ भी आगे जाके जब इन्वेस्टिगेट होगी तो ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लटकाया भी जाएगा। हो सकता है कि इंटरेस्टिंग सिनेरियोज आप लोगों को दिखाए जाएं, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि फिर एंड पे जाके ये बात क्लियर होगी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि भाई हाँ, यहाँ पर इसने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था, ये लड़की ही झूठ बोल रही थी। जिसके बाद ये जो मेहरू कैरेक्टर है ये अपने बच्चे को यानी कि अफान को घर से बेदखल कर दे और फिर अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी बहुत आराम से महर के साथ गुजारेगी। तो भैया मेरे अकॉर्डिंग ये 2 अहम सिनेरियोज हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। ड्रामे की भी सिर्फ पहली एपिसोड आई है तो मैंने ये आपको सारा कुछ बता दिया कि क्या कुछ हो सकता है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है। मैंने सब कुछ क्लियर करके बता दिया जो मुझे लगता है कि ऐसा होगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि ड्रामे की स्टोरी किस तरह से चलेगी, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज का बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।